आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में, यानी कि बीज सुषुप्तावस्था क्या होता है, बीज सुषुप्तावस्था के क्या कारण होते हैं और प्रकार, और इनके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि बीज में जो सीड डोरमेंसी होता है उसे हम लोग किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीज सुषुप्तावस्था क्या होता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी बीज को अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्थिति देते हैं, कहने का मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, अनुकूलित वातावरण उपलब्ध कराते हैं, तो फिर भी वह अगर अंकुरित नहीं होता है तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बीज की सुषुप्तावस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि जब हम लोग एक बीज को क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराते हैं, यानी कि तापमान देते हैं, मिट्टी देते हैं, उसके बाद जो है नमी देते हैं और जो है सूर्य का प्रकाश देते हैं, कुल मिलाकर के अगर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दिया जाए तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी बीजों को अंकुरित करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराते हैं तो फिर भी वह अंकुरित नहीं होता है, तो इस अवस्था को ही हम लोग बीज की क्या कहते हैं, सुषुप्तावस्था कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखें कि साधारणतः जो बीज होते हैं, यानी कि जनरली जो बीज होता है, बीज को अनुकूल परिस्थिति देते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थिति में क्या है, जैसे मिट्टी उपलब्ध करा देते हैं, हवा देते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, प्रकाश होता है, पोषक तत्व होता है, ये सब जब हम लोग उपलब्ध कराते हैं तो वह बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो जब क्या होगा, जब डोरमेंट स्टेज में होंगे, यानी कि आपके बीज सुषुप्तावस्था में बीज तब कहलाती हैं जब हम लोग किसी बीज को अंकुरन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति दे देते हैं, है ना, तो फिर भी वह अंकुरित नहीं होता है। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बीज की सुषुप्तावस्था कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक बीज के अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी कभी कभी बीजों का अंकुरन नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग बीज की क्या कहते हैं, सुषुप्तावस्था कहते हैं, यानी सीड डोरमेंसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सीड डोरमेंसी जो होता है वह बीज की क्या कहलाती हैं, विश्राम अवस्था कहलाती हैं, यानी कि बीज का क्या कहलाता है, रेस्टिंग स्टेज कहलाता है। तो हम लोग इसको नोट्स करेंगे कि सीड डोरमेंसी यानी कि बीज की जो सुषुप्तावस्था का अवस्था होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो बीज के सुषुप्तावस्थाएं होती हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह भाई कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी में पहला प्रकार है प्राथमिक बीज सुषुप्तावस्था, है ना, प्राइमरी सीड डोरमेंसी है। दूसरा है द्वितीयक बीज सुषुप्तावस्था, यानी कि सेकेंडरी सीड डोरमेंसी है। और तीसरा जो है वह क्या है, विशेष प्रकार की सुषुप्तावस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी कहते हैं। यानी कि क्या हो गया, हम लोग के बीज की सुषुप्तावस्थाएं जो होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं और स्पेशल टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्राइमरी सीड डोरमेंसी क्या होता है। होता क्या है कि इस प्रकार के सीड डोरमेंसी में, यानी कि जो बीज की सुषुप्तावस्था होती हैं, तो जब बीज को ना तुरंत फल पकने के बाद जब अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी वह सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि बीज जो होते हैं डोरमेंट स्टेज में तब कहलाते हैं जब तुरंत पकने के बाद अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं, यानी कि प्राथमिक बीज सुषुप्तावस्था कहते हैं। जैसे कि आलू पकने के तुरंत बाद जो है अंकुरित नहीं होते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो गया,
प्राथमिक बीज सुसुप्तावस्था हो गया। अगर हम लोग दूसरा टाइप देखें कि आपका जो है सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी है, यानी कि द्वितीयक बीज सुसुप्तावस्था है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कहेंगे कुछ बीज पकने के बाद जो होता है अनुकूल वातावरण या परिस्थितियों के मिलने के बाद भी वे अंकुरित होने लगते हैं, है ना। कि जब क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पकने के बाद अनुकूल वातावरण या परिस्थिति मिल जाएंगे ना, तो वे अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, इन्हीं बीजों को अगर कुछ दिन के लिए भंडारित कर दिया जाए, यानी कि स्टोर कर लिया जाए, तो उसमें क्या होती हैं, सुसुप्तावस्था आ जाती हैं। इसका मतलब कि बीज को बाद में अनुकूल परिस्थिति देने पर भी यह अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग द्वितीयक बीज सुसुप्तावस्था कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि बीज सुसुप्तावस्था जो होती हैं, बीज के न अंकुरन होने का जो है एक कंडीशन है। जब हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध भी करा देंगे, तो यह क्या होगा, अनुकूलित परिस्थिति में भी जो है यह अंकुरित नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप। यहाँ पर जो तीसरा टाइप है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ डॉर्मेंसी जो होता है, इस प्रकार के सुसुप्तावस्था में बीज अंकुरित तो होते हैं, लेकिन पौधे छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं। कहने का मतलब कि स्पेशल टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, इस प्रकार के सुसुप्तावस्था में बीज अंकुरित तो होते हैं, बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, लेकिन क्या होता है, पौधे छोटे और कमज़ोर हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, जड़ का दुर्बल होना या अविकसित होना होता है। इस प्रकार के डॉर्मेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डॉर्मेंसी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो प्राइमरी डॉर्मेंसी थे, सीड डॉर्मेंसी थे, इसमें क्या होता था, बीज डॉर्मेंसी में बीज के तुरंत पकने के बाद अगर हम लोग अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध करा देते हैं, तो वह क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। जैसे आलू पकने के तुरंत बाद वह अंकुरित नहीं होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी जो होता है, कुछ बीज पकने के बाद अनुकूलित वातावरण स्थिति मिलने पर क्या हो जाते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन जब इन्हीं बीजों को कुछ दिनों के लिए भंडारित कर दिया जाता है, तो उसमें क्या हो जाती हैं, सुसुप्तावस्था आ जाती हैं। तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डॉर्मेंसी कहते हैं। और स्पेशल में क्या होता है, बीज अंकुरित तो होते हैं, लेकिन पौधे कैसे होते हैं, छोटे और कमज़ोर होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनके जो रूट सिस्टम होते हैं, यानी कि जड़ तंत्र होते हैं, यह कमज़ोर और अविकसित होता है। तो इस प्रकार का जो डॉर्मेंसी होता है, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डॉर्मेंसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बीज का जो सुसुप्तावस्था होता है, यानी कि बीज सुसुप्तावस्था यानी डॉर्मेंसी के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी कि काउज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। चलिए हम लोग पहला पॉइंट से देखें कि हार्ड सीड कोट, यानी कि जब क्या होता है, बीज का जो बाहरी कवर होता है, क्या होता है, अगर वो हार्ड हो जाए यानी सख्त हो जाए, तो फिर जो है बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कुछ बीजों के सीड कोट अधिक ठोस तथा मजबूत होते हैं, अतः अनुकूल परिस्थिति मिलने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। अतः ऐसे बीजों की डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए बीज के आवरण को तोड़ना पड़ता है। जैसे धनिया में क्या होता है, इनके बीज को आवरण को तोड़ना पड़ता है। तो जब कभी क्या हो जाए, बीज का जो है जो सीड कोट होता है, बाहरी दीवार अगर क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो फिर जो है यह क्या हो जाता है, बीज सुसुप्तावस्था में चला जाता है। चलिए दूसरा कारण हम लोग देखें, बीज जो होते हैं भ्रूण का अविकसित होना। कहने का मतलब कि जो बीज के अंदर भ्रूण पाए जाते हैं, अगर वो क्या होते हैं, इमेच्योर्स होते हैं, यानी कि रूडिमेंट्री एम्ब्रायो ऑफ द सीड होगा, तो इस स्थिति में भी जो है बीज सुसुप्तावस्था में कहलाएंगे। जैसे कि प्रायः बीज जो होते हैं देखने में परिपक्व लगते हैं, लेकिन भ्रूण क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो इस वजह से वह क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में जो है ध्यान रखना है कि जब किसी भी बीजों में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है,
तो इस तरह से भी जो है बीज क्या होता है, सुषुप्तावस्था में आ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कारण कि बीज के अंदर पानी और ऑक्सीजन का प्रवेश ना होना। कहने का मतलब कि कुछ बीजों में क्या होता है, उनके सीड कोट के कारण जो है पानी तथा ऑक्सीजन प्रवेश करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, यानी कि वह प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे कपास के बीज का आवरण जो होता है पानी के लिए क्या होता है, अप्रवेशीय होता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, बीज जो है वह सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बीज जो होते हैं अलग अलग कारणों से क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। जैसे कि इसका सीड कोड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अगला है आपका कि बीज जो होता है, बीज के अंदर भ्रूण का क्या होता है, अविकसित होना होता है, अपरिपक्व होना हो गया। और उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा कि बीज के अंदर जो है ना पानी तथा ऑक्सीजन का प्रवेश ना होना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बीज में जो सुषुप्तावस्था के कौन कौन से कारण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है बीजों की सुषुप्तावस्था को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जो सीड डोरमेंसी में क्या होते हैं, अगर हम लोग करें, एक्ट करें तो फिर वह क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, यानी कि बीज सुषुप्तावस्था को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीड के डोरमेंसी स्टेज को दो विधियों द्वारा क्या किया जाता है, तोड़ा जा सकता है। जैसे पहला मेथड्स में हम लोग का भौतिक विधि है, दूसरा है आपका रासायनिक विधि यानी कि फिजिकल है, दूसरा क्या है आपका जो है रासायनिक विधि, केमिकल्स मेथड है। अगर हम लोग भौतिक विधि की बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बीजों को अगर हम लोग खुरच देंगे, है ना, बीजों को खुरचना जो बीज आवरण को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब हम लोग बीजों को गर्म कर देंगे, और गर्म करने के लिए हम लोग 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको गर्म कर सकते हैं, तो बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। फिर है रेड लाइट ट्रीटमेंट्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, लाल प्रकाश के से हम लोग क्या करेंगे, उपचारित करेंगे, तो फिर जो है जैसे सबसे पहले हम लोग उसको भिगाएंगे और फिर जो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना उसको गर्म करके हम लोग रेड लाइट ट्रीटमेंट्स देंगे, तो फिर यह क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अगला पॉइंट्स देखें कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स, यानी कि भिंगा करके अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कम तापमान पर रखेंगे तो भी जो है यह क्या हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। और बीज का छिलका उतार कर जो है हम लोग जो है बीज के सुषुप्तावस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपके भौतिक विधि। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक विधि कौन कौन सी होती हैं। तो रासायनिक विधि में सबसे पहला है हार्मोन्स के प्रयोग से। अगर हम लोग हार्मोन्स का प्रयोग करें जैसे कि जिब्रेलिक एसिड का, इथिलीन का, तो फिर जो है सीड डोरमेंसी को रोका जा सकता है, यानी कि जो बीज सुषुप्तावस्था है उसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अंकुरित करा सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखें कि तनु अम्ल घोल होता है, इसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजों को सुषुप्तावस्था को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जो आपके डोरमेंट स्टेज में सीड है ना, सीड डोरमेंसी स्टेज में है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट करा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से जो है बीज जो होते हैं वह डोरमेंट स्टेज में कहलाते हैं। डोरमेंट स्टेज के जो है कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं और प्रकार कितने टाइप के होते हैं, और किस तरह से हम लोग बीजों की सुषुप्तावस्था को हम लोग तोड़ सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है वे बच्चे भी जो इस बार जो है ओल्ड सेशन वाले, खास करके आपके बॉटनी विभाग के जो बच्चे हैं, है ना, बॉटनी विभाग के बच्चे हैं, और ओल्ड सेशन वाले पार्ट 3 के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो है पेपर 5 में जो है ये सवाल पूछा जाता है। तो आप अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो है सीड डोरमेंसी क्या होता है, इनके क्या कारण हैं, और प्रकार के साथ साथ जो है इस तरह से हम लोग इसको कैसे बीज सुषुप्तावस्था को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।